Hello student, welcome in my next lecture about chapter 3rd Plant Kingdom Types of Algae. Student, मेरे लास्ट लेक्चर में हमने एल्गी का जो फर्स्ट टाइप था क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी उसके बारे में डिटेल स्टडी की थी. अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं दैट इज फियोफाइसी कॉमनली नॉन एज ब्राउन एल्गी. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ एल्गी का सेकंड पार्ट फियोफाइसी ब्राउन एल्गी. लेट अस स्टार्ट विद बॉडी फॉर्म्स. इसकी बॉडी फॉर्म या स्ट्रक्चर कैसी है, वेरियस फॉर्म में है या एक सिंगल फॉर्म में है. नंबर वन स्टूडेंट, वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस. ओके, ब्रांच्ड की हम एग्जांपल की बात करें तो हमने कैल्प का एग्जांपल पढ़ा था. अंडर वाटर कुछ एल्गी सेवरल मीटर्स लॉन्ग हो जाते हैं और वो ब्रांच्ड भी होते हैं, उसको हमने क्या नाम दिया था, कैल्प. नाउ फिलामेंटस फॉर्म, क्या ब्राउन एल्गी फिलामेंटस फॉर्म में भी है, क्योंकि ग्रीन एल्गी तो फिलामेंटस फॉर्म में था. तो यहाँ पर स्टूडेंट फिलामेंटस फॉर्म की बात करें तो हमारा एग्जांपल होगा एक्टोकार्पस. जो एक्टोकार्पस है वो किस फॉर्म में मिलता है हमें, फिलामेंटस फॉर्म में. तो ये तो बात हुई बॉडी फॉर्म्स की. अब नेक्स्ट आते हैं हम पिगमेंट के लिए कि इसमें कौन से पिगमेंट है. ऑब्वियस है, ग्रीन एल्गी की बात की थी तो उसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट था, वो उसको ग्रीन कलर दे रहा था. अब यहाँ बात हो रही है ब्राउन एल्गी की, मीन्स पिगमेंट में कुछ चेंज होगा जो इसको ब्राउन कलर देगा. ओके, वहां पर क्लोरोफिल ए और बी था, अब यहाँ पर कौन सा क्लोरोफिल होगा स्टूडेंट, बी को रिप्लेस कर देगा सी, यानी क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटेनॉइड्स एंड जेंथोफिल. बट पॉइंट टू रिमेंबर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जेंथोफिल, और जेंथोफिल का एक स्पेशल टाइप, वो टाइप है फ्यूकोजेंथिन. ये आपको अच्छे से याद करना है स्टूडेंट, क्योंकि फ्यूकोजेंथिन क्या है, फ्यूकोजेंथिन इट्स अ टाइप ऑफ जेंथोफिल. फ्यूकोजेंथिन प्रोवाइड ब्राउन कलर टू ब्राउन एल्गी, मीन्स ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन की जो वेरियस शेड आती है इस एल्गी में, वो किसकी प्रेजेंस के कारण आती है, ड्यू टू फ्यूकोजेंथिन. मीन्स कुछ बातें कॉमन चल रही है यहाँ पे, लेकिन जो न्यू आती है और जो डिफरेंट आती है उस पर हमें स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू हो या आपकी थ्योरेटिकल एग्जाम हो, वहां पर जो स्पेशल पॉइंट है ना वही उठाया जाता है, वो आपसे ज्यादा पूछा जाता है. तो फ्यूकोजेंथिन आप याद रखेंगे, दैट गिव वेरियस शेड ऑफ ब्राउन कलर टू ब्राउन एल्गी. नाउ थर्ड पॉइंट, हैबिटेट, कहाँ रहते हैं. तो फ्रेश वाटर की बात की थी हमने, साल्टी और ब्रैकिश वाटर, तीनों के मीनिंग क्लियर है. बट यहाँ पर ये जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में रेयर होते हैं, मीन्स मिलते तो हैं बट कम मिलते हैं. ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, वो सॉल्टी और ब्रैकिश वाटर में. नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड स्टोरेज की. ऑब्वियस है, ये इनमें पिगमेंट है तो ये फूड सिंथेसिस कर रहे हैं तो स्टोर भी करते हैं उसको. अब स्टूडेंट्स आपसे एक बात पूछी जाएगी, फूड स्टोरेज जो होता है वो कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होगा, क्योंकि ऑब्वियस है सारे पिगमेंट वही हैं, स्टोर वही होता है, लेकिन फॉर्म अलग होती है. ग्रीन एल्गी की बात करें तो वहां पर हमने स्टोरेज देखा था इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लेकिन जो सेंटर शीट थी वो क्या थी, प्रोटीन. अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो यहाँ पर फूड स्टोर हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हो रहा है. हम एक टर्म याद रखेंगे ml, मिलीलीटर, उससे हमें दोनों कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म याद करनी है. M फॉर मैनिटोल एंड L फॉर लेमिनेरिन. इसी से हमारा एग्जाम्पल भी आएगा लेमिनेरिया. ओके, ML, M मीन्स मैनिटोल एंड L मीन्स लेमिनेरिन. तो स्टूडेंट ये दोनों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, फूड स्टोरेज फॉर्म है यहाँ पर. नेक्स्ट आइए सेल वॉल. ऑब्वियस है, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, सेल वॉल होगा, सेल वॉल है तो सेलुलोज भी होगा, लेकिन सेलुलोज के साथ में सेलुलोज इज सराउंडेड बाय एल्जीन. सपोज ये मैंने एक सेल वॉल का डायग्राम बनाया, तो ये तो है सेलुलोज और ये है एल्जीन, मीन्स सेलुलोज इज सराउंडेड बाय एल्जीन. अब एल्जीन की बात कर लेते हैं एक बार. हमने हाइड्रोकोलाइड्स पढ़े थे. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हाइड्रोकोलाइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जो वाटर को होल्ड कर लेते हैं. तो एल्जीन हमें मिलता है ब्राउन एल्गा से. नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे केरेजीन, दो नाम आए थे जब हमने हाइड्रोकोलाइड्स की बात की थी.
एक आया था एल्जीन और दूसरा आया था केरोजीन। तो एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गा एंड केरोजीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गा, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। तो सेल वॉल हुआ स्टूडेंट्स, सेलुलोज एंड सराउंडेड बाय एल्जीन। नेक्स्ट वन, फ्लैजेला की बात करें हैं यदि हम, लास्ट लेक्चर में जब ग्रीन एल्गी था तो फ्लैजेला का नंबर 2 से 8 था, वो इक्वल थे, लोकेशन उनकी एपिकल थी। बट यहाँ पर नंबर 2 मीन्स 2 फ्लैजेला होंगे बाइफ्लैजेलेटेड। जब आप अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे जू स्पोर से, वहाँ पर ये टॉपिक आएगा। अनइक्वल मीन्स दोनों इक्वल लेंथ के नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे, लोकेशन उनकी चेंज हो जाएगी। एपिकल मीन्स बिल्कुल टिप पे, जैसे यहाँ लगे हुए होते हैं, लेटरल मीन्स यहाँ पर। ओके, नाउ बॉडी पार्ट्स, हमने तो ये पढ़ा कि ये ब्राउन एल्गी बहुत सिंपल है, बट इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। वो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक जो लोकेशंस होती है या जो स्ट्रक्चर होती है वो शो करते हैं हमें, और उनके क्या नेम है स्टूडेंट्स वो भी पढ़ते हैं। बॉडी पार्ट्स की बात करें, तीन बॉडी पार्ट्स हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। देखो नाम में मीनिंग क्लियर है, होल्ड फास्ट दैट होल्ड द प्लांट और एल्गी। तो होल्ड करने का काम कौन करता है? रूट्स करती है। मीन्स होल्ड फास्ट इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट रूट, रूट लाइक, स्टाइप स्टेम लाइक एंड फ्रॉन्ड लीफ लाइक। ये जरूर ध्यान रखना आपका कि आप रूट, स्टेम और लीफ नहीं लिख सकते, क्योंकि ये भी डिफरेंशिएट है नहीं, एक्चुअल में रूट नहीं है, बस ये होल्ड कर रहा है तो रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ये फ्रॉन्ड मीन्स लीफ और रूट्स के बीच में कनेक्शन बना रहा है स्टाइप, तो ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। और फ्रॉन्ड ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि अपीयरेंस लीफ जैसी देता है। ओके, इसका भी एक रफली सा डायग्राम देखते हैं हम, कैसा होता है होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड। तो स्टूडेंट्स ये देखो आप, ये होल्ड फास्ट है, मीन्स जो होल्ड करेगा, रूट लाइक, स्टाइप जो इसको फ्रॉन्ड और होल्ड फास्ट के बीच में कनेक्शन है, और फ्रॉन्ड जो लीफ लाइक अपीयरेंस है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल है हमारे बॉडी फॉर्म्स के, जहाँ पर वो होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड की फॉर्म में अपीयरेंस देता है। क्लियर? नाउ लास्ट पॉइंट अबाउट रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हुए, जिसमें बॉडी फॉर्म पढ़ा था हमने, पिगमेंट, जो पॉइंट स्पेशली याद रखना है, फ्यूकोजैंथीन टाइप ऑफ जेंथोफिल दैट गिव वेरियस शेड ऑफ ब्राउन और ब्राउन, वेरियस शेड ऑफ ब्राउन कलर टू ब्राउन एल्गी इज फ्यूकोजैंथीन। फूड स्टोरेज ml, मिलीलीटर में होगा, मीन्स मैनिटोल और लेमिनेरिन में होगा। और स्पेशल पॉइंट इसमें जो डिफरेंट आया था वो क्या आया था? सेलुलोज तो है बट सराउंडेड बाय एल्जीन। यहाँ पर फ्लैजेला, 2 unequal and lateral, and in some brown algae various body part, that is hold fast, type and frond. Let us start reproduction in brown algae. कि brown algae में reproduction के कौन से मोड हैं? स्टूडेंट्स वही तो 3 कॉमन मोड चलते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। नंबर 1, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिंपली परफॉर्म बाय फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन आपको मैंने क्लियर किया था, जिसमें पेरेंट बॉडी होती है, वो मैच्योर होकर डिवाइड होती है, एंड ईच सेगमेंट इज बिहेव लाइक अ न्यू इंडिविजुअल, इट इज नॉन एज फ्रेगमेंटेशन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर्स। देखिए जू स्पोर्स वहां भी आए थे, जू स्पोर्स यहाँ भी है, बट जो चेंज है वो ये फ्लैजेला का। कितनी थी फ्लैजेला? 2 unequal and lateral like this। ये जू स्पोर बनाया मैंने, लेटरल लोकेशन है तो मैं ये लोकेशन दूंगी उसकी, दोनों अनइक्वल बना दिए और 2 बना दिए, मीन्स बाई फ्लैजेलेटेड जू स्पोर।
2 flagella but unequal and lateral location. And special point, zoospores are pear shaped. ये जैसे मैंने यहाँ राउंड बनाया, ऐसा राउंड नहीं होता, pear shaped. pear आप लोगों ने खाई भी होगी, कुछ ऐसा दिखता है उसका शेप, इस तरह से pear शेप की फॉर्म में zoospores प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो स्टूडेंट 3 मोड चलेंगे हमारे, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ooगेमी. स्टूडेंट जितना हम टर्म्स को रिवाइज करते हैं ना उतनी ज़्यादा याद होती है. आइसोगेमी, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स बट दे आर सिमिलर इन साइज. एनाइसोगेमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बट गैमेट्स आर डिसिमिलर इन साइज. Iso similar in size, aniso dissimilar in size, and oogamy one is motile and another is non-motile. तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट ब्राउन एल्गी जिसमें हमने बॉडी फॉर्म से लेकर रिप्रोडक्शन तक स्टडी किया. लास्ट में स्टूडेंट्स बात करते हैं एग्जाम्पल की. कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनकी पिक्चर्स एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन कुछ की नहीं है. तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पे आपको 1 by 1 जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे वैसे वैसे उनकी पिक्चर शो करूंगी, तो आप उनको ध्यान से देखिएगा. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की. तो एग्जाम्पल में नंबर 1 हम बात करते हैं फ्यूकस. आप कुछ भी टर्म्स लिख के अपना तरीका बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया FLEDS. इसे हमें याद करने हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है. तो F फॉर फ्यूकस, तो नंबर 1 एग्जाम्पल हो गया फ्यूकस. नंबर 2 L, फूड स्टोरेज किस फॉर्म में था स्टूडेंट्स? लेमिनेरिन. तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? लेमिनेरिया. ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया. ओके, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है और आपको एग्जाम्पल्स याद करने ही हैं. थर्ड ई, एक्टोकार्पस. नंबर 4 डिक्टियोटा. एंड नंबर 5 एसे. सार्विसम. तो 5 एग्जाम्पल हो गए, फ्यूकस, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा एंड सार्विसम. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये जो मैंने लेक्चर दिया था फियोफाइसी ब्राउन एल्गा पे ये पसंद आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट स्टडी करेंगे अबाउट रोडोफाइसी दैट इज रेड एल्गा. थैंक यू.